ऑस्ट्रिया से भारत के लिए रवाना पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया भारत के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद की समस्या, क्लाइमेट चेंज सहित मजबूत रिश्तों पर बात। ऑस्ट्रिया के वियना में सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने लगाए समर्थन में नारे। पीएम बोले, लोगों का उत्साह अद्भुत है। वियना में भारत ऑस्ट्रिया व्यापार बैठक का आयोजन। पीएम मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। भारत ऑस्ट्रिया के करीब 40 व्यवसाय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ऑस्ट्रिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एवीडी बेलेन से मुलाकात हुई। दोनों देशों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर की मुलाकात हुई। वियना में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में मिले दोनों नेता। पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत ने प्रमुखता के साथ उठाया आतंकवाद का मुद्दा। दोनों देशों ने की आतंकवाद की निंदा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर। असम के माजुली के 85 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। करीब 50 गांवों का संपर्क शहर से कटा। बांध के पानी में बह जाने की वजह से खड़ी हुई समस्या। असम में खतरे के निशान के ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ प्रभावित इलाके में एसडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। लोगों को बोट के जरिए किया जा रहा रेस्क्यू। यूपी के शाहजहांपुर में सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित इलाके में रेस्क्यू के लिए बुलाई गई सेना। मद्रास रेजिमेंट के जवान कर रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उफान पर बह रही सरयू नदी। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी से लगते गांवों में बाढ़ आई। इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूबे। सड़कें, खेत खलियान और आबादी वाले इलाकों में भी घुसा पानी। गिरजा और शारदा बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। सरयू नदी का जलस्तर बढ़कर 106.216 मीटर पहुंचा। खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित। ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। एसडीआरएफ टीम के साथ राहत और बचाव काम का किया गया रियलिटी चेक। बलरामपुर में उफान पर बह रही राप्ती नदी। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रही है एसडीआरएफ की टीम। बिहार के सहरसा में कोसी नदी का पानी कई गांवों में घुसा। ग्रामीणों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। परिवार के कुछ लोगों ने किया सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। घर की देखभाल के लिए सिर्फ रुकी एक। बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर शारदा नदी। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते लखीमपुर के आसपास के कई गांव जलमग्न हुए। लोगों के घर और खेत खलियान पानी में डूबे। लखीमपुर में शारदा नदी से लगते कई गांवों में लोगों ने खाली किए घर। ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ शिफ्ट हुए लोग। प्रशासन की तरफ से लोगों के पास पहुंचाई गई राहत सामग्री। बिहार के रोहतास में मानसून की बारिश बनी मुसीबत। सदर अस्पताल के अंदर तालाब जैसा नजारा। अस्पताल परिसर में जमा हुआ कई फीट पानी। मरीजों को हो रही दिक्कत। रोहतास का सासाराम सदर अस्पताल झील में तब्दील हुआ। पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने की वजह से अस्पताल परिसर में पानी भरा। अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस के पहिए तक पानी में डूबे। बिहार के भागलपुर में देखते ही देखते नदी में समा गया एक घर। ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरा। कोसी नदी में ये घर। तस्वीरें देखकर लोगों में दहशत का माहौल। 3 हफ्ते से हो रहा नदी के किनारे पर कटाव। बिहार के सुपौल में बाढ़ की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान। रास्ते पर पानी भर जाने की वजह से आने जाने में दिक्कत। बीते 1 महीने से बोट के जरिए आवाजाही कर रहे हैं बच्चे। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। तेजी के साथ नीचे आए मलबे के साथ उठा धूल का गुबार। कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैली धूल। बिहार के सहरसा में देखते ही देखते गिर गई पुलिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। कई गांवों के लोगों के सामने खड़ी हुई आने जाने की दिक्कत। बाढ़ की वजह से पुलिया गिरी। हापुड़ में मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव। सरकारी अस्पताल परिसर में पानी भरा। पुलिस चौकी, बीजेपी विधायक आवास समेत कई इलाकों में पानी भरा। निकासी का इंतजाम न होने की वजह से दिक्कत। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। कई लोग बुरी तरह से झुलसे। मुगलसराय में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत। अलीनगर थाना क्षेत्र के बरुईपुर में 2 लोगों की जान।
मैनपुरी में बिजली गिरने से एक बच्ची सहित 5 लोगों की मौत। थाना एलाऊ में एक, बेवर में 3, भोगांव में एक किसान की जान गई। मृतकों के परिवार में मातम का माहौल। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का लखीमपुर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। बाढ़ के पानी में डूबे इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पीलीभीत के दौरे पर भी रहे योगी आदित्यनाथ। पूरनपुर सदर तहसील, बीसलपुर तहसील में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे श्रावस्ती और बलरामपुर का दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात और राहत सामग्री बांटने की यूपी। यूपी के कासगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर हो रहा कटाव। बरौना में गंगा के कटान को देखते हुए अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बाढ़ से बचाव के काम को करने के निर्देश दिए। लखीमपुर में सीएम योगी ने शारदा नदी से लगते इलाकों का निरीक्षण किया। बोट में बैठकर निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। एटा में गांव के लोगों ने हाथरस में हुई भगदड़ के लिए बाबा को जिम्मेदार बताया। कहा, बाबा को जाने से पहले कुछ व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी। बाबा को फांसी होनी चाहिए। हाथरस की भगदड़ में अफसरों के निलंबन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है पीड़ित परिवार। हाथरस की 3 महिलाओं की मौत हुई। पीड़ित परिवार ने बाबा को ढोंगी बताया। हाथरस भगदड़ में बदायूं से गए 6 लोगों की मौत। 18 साल की रोशनी की भी जान गई। पीड़ित परिवार ने कहा, ये ढोंगी बाबा है, इसे जेल जाना चाहिए। हाथरस कांड पर बोले मुजफ्फरनगर के एसपी सांसद हरेंद्र मलिक, ऐसे आयोजनों को अनुमति देकर आप धर्मांधता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर प्रशासन की गलती है तो एसपी डीएम पर कार्रवाई करिए। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों को समाजवादी पार्टी देगी 1-1 लाख रुपए की मदद। पीड़ितों से मिले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन। कहा, गिरफ्तार लोग निर्दोष है, प्रशासन जिम्मेदार। हाथरस की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान। ये प्रशासन की नाकामी, जब अनुमति दी थी तो पर्याप्त अधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। रूस में आज से 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन। 12 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं के पालन के लिए बहुत मुखर रहे हैं धनखड़। गुरुग्राम के मानेसर में लाल डोरे की जमीन के मालिकों को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सौंपेंगे स्वामित्व प्रमाण पत्र। गुरुग्राम, फरीदाबाद के लाभार्थी भी इसमें होंगे शामिल। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग है। मैदान में 12 उम्मीदवार। महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपने विधायकों को होटल में ठहरने का आदेश दिया। जम्मू के उधमपुर के डुडू बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर किया था फायर। जवाबी कार्रवाई में भाग निकले आतंकी। कठुआ हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला। कहा, यह बहुत ही गंभीर मसला। हमला इसलिए हुआ कि पाकिस्तान कहता है कश्मीर का फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसका फैसला हमारी बर्बादी के साथ हुआ। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की हिमायत करना बंद करें। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। अब मुस्लिम महिला भी तलाक के बाद मांग सकती है पति से गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सीबीआई जांच देने के मामले में राज्य और केंद्र के अधिकारियों पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना शफीक कासमी का बयान। इससे मर्दों के साथ ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना है, लेकिन ये फैसला शरीयत के खिलाफ। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में खोलने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, बैरिकेडिंग हटाए हरियाणा सरकार। हरियाणा के मंत्री बोले, कोर्ट के आदेश का करते हैं हम सम्मान। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर बीती 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। हाईवे पर वैसे ही खड़ी है किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों में हाईकोर्ट के फैसले के बाद खुशी की लहर। कहा कि फैसले से साफ हो गया रास्ता। हरियाणा सरकार ने रोका व्यापारियों का अरबों और किसानों का करोड़ों का नुकसान।
अभी भी शंभू बॉर्डर पर ही डटे हैं किसान। कोर्ट पर फैसले को लेकर कहा, दिल्ली कूच करने पर कुछ दिनों में बैठक करके फैसला लेंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बयान, हाईकोर्ट के फैसले पर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं। ये रास्ता किसानों ने नहीं रोका, हरियाणा सरकार ने हमें जाने से रोकने के लिए रास्ता बंद किया। इटावा में बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, वो लोग जिन्होंने कहा था कि हम यूपी में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब हम देख सकते हैं उनकी स्मार्ट सिटी हर जगह पर है जलभरा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पटना में बोले गिरिराज सिंह, अगर चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी न लाई होती तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती और हमें भी ऐसे ही कानून लाने की आवश्यकता है। रुपौली विधानसभा सीट उपचुनाव पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, 20 सालों से रुपौली ने जदयू को वोट दिया, ये 20 सालों से इतना पिछड़ा क्यों? नीतीश के हाथ जोड़ने पर तेजस्वी ने एक्स पोस्ट में कहा, पूरे विश्व में कोई ही होगा इतना अक्षम मुख्यमंत्री जो बीडीओ से लेकर संवेदक के निजी कर्मचारी तक के सामने हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर वीकली में बढ़ती जनसंख्या का जिक्र। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने कहा कि पॉलिसी के लिए सीधी सरकार से बात करें, हम अल्पसंख्यक के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज संविधान हाथ में लेकर घूमने वाले भूल गए, राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर शरिया को शाहबानो मामले में ऊपर रखा। कर्नाटक में वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में घोटाले का दावा, केंद्रीय मंत्री शोभा करल दलांजे ने लगाया 187 करोड़ के गबन का आरोप, कहा तेलंगाना के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया।